Hey guys, welcome to Victory is Yours channel and this is class 6 NCERT Science chapter 1. Name is food, where does it come from. तो हम इसमें देखेंगे कि हमारे भोजन के बारे में बात हो रही है कि हमारा भोजन एक्चुअली में आता कहाँ से, ठीक है. So what did you eat at home today? Find out what your friend ate today. Did you eat same kind of food yesterday and today? We all eat different kinds of food at different times, isn't it? So यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको अगर मतलब एक्चुअली क्या होता है डेली लाइफ में चीज़ें इतनी स्मूथली चलती हैं कि हम सोचते ही नहीं कि ऐसा होता तो कैसा होता, ऐसा ना होता तो कैसा होता और ये कैसे हो रहा है ना. तो जब हम डेली लाइफ में क्वेश्चंस करते हैं तो ही हमें आंसर्स मिलते हैं, तभी कुछ नई डिस्कवरी या नई इन्वेंशंस होते हैं. सो यहाँ पे फूड की वैरायटी की बात हो रही है कि एक्टिविटी नंबर 1 है आस्क योर फ्रेंड्स स्कूल अबाउट what they will be eating today during a day. See if you can get a list from this information. Friends and staying in different states of India, ठीक है. तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी, नेम ऑफ द फ्रेंड, कोई आपका क्लासमेट हो उसका आप यहाँ पे रखें और फूड आइटम्स ईटन इन अ डे, और उसने अपने पूरे दिन में क्या खाया. और आप पाएंगे कि अगर आपके क्लासमेट्स अलग अलग प्रांतों से आते हैं, अलग अलग स्टेट्स ऑफ इंडिया से आते हैं, तो उनका जो डेली का खाना है वो भी काफ़ी डिफरेंट होगा और उसका नाम लिखने की यहाँ पे बात हुई है, ठीक है. तो आप जैसे यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि इडली है, सांभर है एंड दिस कोकोनट चटनी, इधर ये फिश दिख रही है और ये कोई दाल या कोई करी है, आई डोंट नो, ठीक है. तो मतलब वैरायटी ऑफ फूड्स हैं. ओके, सो देयर सीम्स टू बी मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट. वॉट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ. ये फूड किस चीज़ का बना होता है, ये भोजन होता किस चीज़ का है, ठीक है. थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम. वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर. जस्ट 2 मटीरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉयल राइस. तो स्टीम राइस या बॉयल राइस बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें सिर्फ चावल चाहिए होता है और सिर्फ पानी चाहिए होता है, ठीक है. ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स. To prepare a vegetable curry, we need different kinds of vegetables, salt, spices, oil, and so on. तो राइस बनाने के लिए तो हमें सिर्फ 2 ही आइटम चाहिए थे या इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे, लेकिन अगर कोई वेजिटेबल करी बनानी तो उसके लिए हमें कुछ अलग अलग प्रकार की सब्जियों की ज़रूरत है, सॉल्ट की ज़रूरत है, स्पाइस की ज़रूरत है, ऑयल की ज़रूरत है एंड सो ऑन, ठीक है. एक्टिविटी 2 दे रहे हैं कि ट्राई टू choose some of the items you listed in table 1.1, ठीक है. try to find out these ingredients used to prepare by discussing with your friends. तो अब आप देखिए कि रोटी या चपाती बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें गेहूं का आटा चाहिए और पानी चाहिए, ठीक है. दाल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, दाल की जो डिश होती है उसके लिए हमें कोई भी एक प्रकार की दाल चाहिए, उसमें थोड़ा पानी चाहिए, थोड़ा सॉल्ट चाहिए, तड़के के लिए ऑयल या घी चाहिए और थोड़े बहुत स्पाइसेस अगर जिसकी जैसी टेस्ट होता है, जिसके यहाँ का जो चलता है. What do we find? Do we find some ingredients common for different food items? Discuss in class. So where do these ingredients come from? तो अब ये कह रहे हैं, ये मतलब जो ये बुक है ये हमें ये सिखा रही है कि हमें ये सोचना चाहिए कि ये सब कुछ आता कहाँ से है ना. ये साइड में हमें पिक्चर्स दिख रही है कि देखते एक तरफ बनानास है, मैंगो, एप्पल, पाइनएप्पल है, दूसरी तरफ ये प्लांट सोर्स में तहरी या खिचड़ी जैसा कुछ दिख रहा है. So food materials and sources. It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we are listed in table 1.2. Fruits and vegetables for instances. Where do they come from? Plant, of course. What are the sources of rice or wheat? You may have seen paddy or wheat fields with rows and rows of plants which give us these grains, ठीक है. तो ये कह रहे हैं कि कुछ तो सोर्सेज बहुत इजी है बताना कि कहाँ से आते हैं कहाँ से नहीं आते हैं. तो जैसे कि हमने कभी जो लोग गांव में रहते हैं उनके लिए तो रोज़ का काम है, बट जो शहर में रहते हैं जब वो कभी गांव विज़िट करते हैं या गाँव से गुजरते हैं इन केस, तो उन्होंने देखा होगा धान के खेत है ना. जब चावल के जो खेत होते हैं ना उसको धान का खेत कहा. जब चावल जब वो प्रॉपरली बिल्कुल बस कुक करने की देरी होती है और वो उस फॉर्म में होता है, उसको हम चावल कहते हैं. उसके पहले जब उसके ऊपर एक वो शेल होती है ना, हस्क होती है जिसको बोलते हैं हस्क, तो उसको हम धान कहते हैं, ठीक है. तो धान के जो खेत होते हैं, गेहूं के जो खेत होते हैं, उसमें रोज़ में प्लांट्स लगे होते हैं जिनसे हमें ये ग्रेन को क्या बोलते हैं, अनाज प्राप्त होता है, ठीक है. एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, ईट एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है. और जो दूध है, अंडे हैं या मांस है वो हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल सोर्स से मिलता है ना. ये चिकन दिख रहा है साइड में, उसके अंडे भी दिख रहे हैं. देन लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर डू दे कम फ्रॉम, द इंग्रेडिएंट्स एंड द सोर्सेज. फिल इन द ब्लैंक्स है ना, ठीक है. ये आपका एक धान का या गेहूं का खेत समझ लीजिए, और ये भी नहीं, ऊपर वाला धान का खेत है, नीचे वाला गेहूं का है, ठीक है. सो ओके,
सो अब ये कह रहे हैं कि जो ऊपर इंग्रेडिएंट्स दिखे थे उसके बारे में बात करते हैं। तो इडली दिखी थी हमें, इडली किसकी बनती है, राइस होता है, उड़द की दाल होती है, ब्लैक है ना, ब्लैक वाली, और सॉल्ट होता है, वाटर होता है। ये सब कुछ कहाँ से आ रहा है, प्लांट से आ रहा है, ठीक है। देन चिकन करी बनाने के लिए हमें चिकन चाहिए, दैट इज़ फ्रॉम द एनिमल सोर्स। देन स्पाइसेस चाहिए और ऑयल एंड घी चाहिए, प्लांट से है। स्पाइसेस प्लांट से है, ऑयल एंड घी कहाँ से, एनिमल से या प्लांट, दोनों से, क्योंकि जो वनस्पति घी जो कहा जाता है ना, तो वो तो प्लांट से है, लेकिन जो गाय का घी या बफलो घी होता है वो एनिमल से आता है। और वाटर चाहिए। देन खीर बनाने के लिए मिल्क, राइस एंड शुगर चाहिए। मिल्क इज़ एनिमल सोर्स एंड राइस इज़ प्लांट सोर्स, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक, बिल्कुल ही बेसिक था, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने ये समझाने का, उस मुद्दे पे आने की कोशिश की जो हम आगे जाके पढ़ेंगे एज लाइक कि कार्निवोर क्या होते हैं, हार्बीवोर क्या होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर एंड ऑल। तो ये सब समझने के पहले हमें जो हमारे डेली लाइफ में होता है, जो अकरेंसेस होती हैं, उनको समझना है कि वो कैसे हो रही हैं और उसके बारे में क्वेश्चनिंग करनी। एवरीडे आप अगर आप थोड़ा सा क्यूरियोसिटी रखें ना, जो कि हम भूल जाते हैं अक्सर, इतना ज़्यादा डेली लाइफ में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम क्वेश्चन करना ही भूल जाते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग आंसर्स भी मिलेंगे। व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3? प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, cereals, vegetables and fruits. Animals provide us with milk, meat products and eggs. Cows, goats and buffaloes are some common animals which give us milk. Milk and milk products like butter, cream, cheese, curd are used all over the world. Can you name some other animals which give us milk? Yes, of course I can give you. एक तो है yak, है ना, जो ठंडे प्रदेशों में जहाँ पे, और एक है कैमल, कैमल के दूध का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देन कम्स प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। अब प्लांट के कौन कौन से पार्ट और एनिमल का कौन सा प्रोडक्ट फूड के तौर पे यूज़ होता है, ये देखेंगे। तो प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, अब प्लांट का कौन सा पार्ट हम खाते हैं, हर पौधे का सब कुछ नहीं। एक तो पहली बात कि हर पौधा नहीं खाते, और फिर जो जिस पौधे को खाते हैं, जिसको कंज्यूम करते हैं, उसका भी कोई ही पार्ट खाते हैं, सारा का सारा नहीं खाते, ठीक है। सो वी ईट मेनली लीफी वेजिटेबल्स, पत्तेदार सब्जियां खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स फ्रॉम सम प्लांट्स, कुछ का हम फ्रूट खाते हैं। समटाइम्स रूट्स लेते हैं, समटाइम्स स्टेम लेते हैं, एंड समटाइम्स इवन फ्लावर्स। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड? ट्राई इट। सो ये कह रहे हैं कि आपने कभी ये ट्राई किया पम्पकिन को कुछ लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट मैं हमारे यहाँ इसको कद्दू ही कहते हैं, येलो कलर का, ओके। सो आसाम में इसको रोंगा लाव कहते हैं, मैंने थोड़ी बहुत असमिया सीखी है। सो रोंगा लाव, तो यहाँ पे ये डिश बहुत कॉमन है। यहाँ पे पम्पकिन फ्लावर्स मिल जाते हैं लोकल मार्केट पे, और उसको ये लोग राइस के पेस्ट के साथ कुछ स्पाइसेस वगैरह मिक्स करके उसको डीप फ्राई करके बनाते हैं। मैंने खाया है, इट्स नाइस एंड टेस्टी, बट आई हैव नेवर डन इट ऑन माई ओन। सो यहाँ एक प्लांट का पिक्चर है जिसमें हम देख पा रहे हैं कि उसके फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, स्टेम है, लीफ है। तो ये ओके, नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूट्स हैं, ठीक है। तो रूट में क्या है कि एक मोटी सी है, तो वो प्राइमरी रूट कही जाएगी। फिर उस मोटी रूट से कुछ और फाइन ब्रांचेस निकली, उसको सेकेंडरी रूट कहेंगे। तो ये जो धरती के नीचे, ज़मीन के नीचे जितना ये रूट का पूरा पार्ट दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, रूट सिस्टम, ठीक है। फिर हम ऊपर चलते हैं। अब धरती के ऊपर जो हमें दिख रहा है, तो धरती के ऊपर हम देखते हैं कि पहले तो एक लंबा सा स्ट्रेट, ऑलमोस्ट स्ट्रेट स्ट्रक्चर है जिसको हम स्टेम कहते हैं, ठीक है। स्टेम से फिर ब्रांचिंग होती है, तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि पत्तियाँ हैं, लीफ है, ओके। तो स्टेम है, लीफ है, तो जहाँ से एक लीफ निकलती है स्टेम से, उस पॉइंट को नोड कहा जा रहा है, ठीक है। और एक नोड से दूसरे नोड के बीच की जो जगह है उसको इंटर नोड कहा जा रहा है, ओके, अंडरस्टैंड। तो नोड क्या होती है कि द पॉइंट वेयर द ब्रांचिंग ऑन द स्टेम अराइजेस, ठीक है। लीफ अराइजेस, अभी यहाँ पे ब्रांच नहीं है, लीफ है, तो हम डायरेक्ट लीफ कह देंगे, ठीक है। तो एंड द व्हाट इज इंटरनोड, द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड, ठीक है। और उसके बाद आप देखिए ऊपर आते हुए यहाँ पे आपको फ्रूट दिख रहा है, और उसके टॉप पे, बिल्कुल टॉप पे फ्लावर्स दिख रहे हैं। वैसे तो ये एक मस्टर्ड उसका है ना, मस्टर्ड प्लांट है, सरसों का पौधा है, क्योंकि ये बिल्कुल उसी की तरह रिजेंबल कर रहा है। देन नेक्स्ट नीचे आते हैं। सम प्लांट्स हैव 2 or more एडिबल पार्ट्स, ठीक है।
तो कुछ पौधों का क्या है कि उसमें दो से ज़्यादा भी पार्ट्स होते हैं जो कि एडिबल होते हैं, जिसको हम खा सकते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल। जो सरसों के पौधे हैं उसके जो सीड्स है उससे तो हमें तेल मिलता है, सरसों का तेल या कड़वा तेल या कच्ची घानी, जो भी आप नाम जानते हो। एंड लीव्स आर यूज एज वेजिटेबल, और उसकी जो पत्तियां हैं उसको हम वेजिटेबल्स की तरह, लीफी वेजिटेबल्स की तरह यूज़ करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज एज फूड? येस ऑफ कोर्स आई कैन टेल यू कि बनाना प्लांट का जो बनाना है, जो फ्रूट है, वो तो है ही है फ्रूट की तरह। जब वो कच्चा होता है तो सब्ज़ी की तरह यूज़ होता है, जब वो पक जाता है तो वो फ्रूट की तरह यूज़ होता है। प्लस ऑल्सो जो उसका जो फूल है ना, वो पूरा का पूरा भी कुछ स्टेट्स ऑफ इंडिया में उसको भी रेसिपी है, आई डोंट नो, बट वो रेसिपी होती है और वो उसको कुक करके खाते हैं, ठीक है। और उसका जो लीफ है उसको एज अ प्लेट आप यूज़ कर सकते हो, आपको पता ही है पूरे साउथ में उसको एज अ प्लेट ही यूज़ करते हैं। इट्स वेरी ऑस्पिशियस ऑल्सो। तो इस तरीके से उसका पूरे बनाना प्लांट का काफ़ी यूसेज है। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 or more पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज एज फूड। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि आप कुछ और एग्जाम्पल्स सोचिए जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स का यूज़ होता है। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे है ब्रिंजल करी बनाने के लिए बात कर रहे हैं कि ब्रिंजल करी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? ब्रिंजल जो कि फ्रूट है, चिली या कोई और स्पाइस, वो भी शायद फ्रूट ही होगा, और ऑयल चाहिए जो कि कहाँ से आता है? ग्राउंडनट से हो सकता है, मस्टर्ड ऑयल का, मस्टर्ड सीड का हो सकता है, सोयाबीन का हो सकता है, या अदर किसी प्लांट का भी सीड हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं ना। अब आप देखिए कि डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ़ दे आर एडिबल। अच्छा, अननोन प्लांट्स को आप मत ट्राई करिए कभी, बिकॉज क्या है कि हर प्लांट खाने योग्य नहीं है, इट मे बी पॉइजनस। ओके, सो ये एक्टिविटी है कि विच पार्ट ऑफ प्लान आइडेंटिफाई दिस लिस्ट एंड फूड आइटम्स, तो ठीक है। देन एक्टिविटी 5 आप देखिए कि टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, पुट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव दिस साइड फॉर अ डे। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर completely and leave the seeds in the vessel. Wrap them with a piece of wet cloth and set aside. The following day you observe some any changes in the seeds. ठीक है, तो चना या मूंग का आप मतलब होल चना या होल मूंग यानी साबुत चना या साबुत मूंग आप लेंगे और उसको एक रात के लिए पानी में सोक कर दिए 24 घंटे के लिए। देन उसके बाद आप उसको निकालिए, उसको ड्रेन कर दीजिए और गीले कपड़े में लपेट के साइड में रख दीजिए, थोड़ी सी छाँव की जगह में, ठीक है। और फिर उसके बाद अगले दिन आप देखिए क्या उसमें आपको कोई चेंजेस दिखते हैं। अगर नहीं दिखते तो एक दिन के लिए और रख दीजिए, ठीक है। एंड उसके बाद आपको दिखेंगे कि उसमें कुछ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर, जैसा यहाँ पिक्चर्स में भी दिख रहा है, स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर हैज़ ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स, ठीक है। तो इफ़ सो द सीड्स हैज़ स्प्राउटेड, अगर ऐसा होता है तो उसका क्या मतलब है कि सीड्स में स्प्राउटिंग हो गई है, यानी कि जो मूंग का या चने का आपने जो साबुत मूंग या साबुत चना लिया था उसमें स्प्राउटिंग हो, उसमें अंकुरित हो गया, जो अनाज है वो अंकुरित हो गया है, ठीक है। इफ़ नॉट वॉश, ठीक है, एक और दिन के लिए डालते हैं अगर ऐसा नहीं हुआ है तो। सो नेक्स्ट इज़ यहाँ पे चने का अंकुरित दिखा है, और ये अक्सर जो भी लोग डाइट कॉन्शियस है, हेल्थ कॉन्शियस है, वो अंकुरित चने वगैरह खाते हैं, अंकुरित मूंग वगैरह खाते हैं। इट्स वेरी गुड एंड हेल्दी फॉर द बॉडी। देन after washing these sprouted seeds you can eat them. They can also be boiled, add some spices and get a tasty snack to it. Okay, तो कुछ इसमें explanation नहीं है। Do you know where honey comes from or how it is produced? Have you seen a beehive where so many bees keep buzzing about? तो ये कह रहे हैं कि अब आप बताइए क्या आपको पता है कि हनी कहाँ से आता है या कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे इसका उत्पादन होता है। हैव यू सीन अ बी हाइव, क्या आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है? तो बीज कलेक्ट द नेक्टर स्वीट जूसेस, तो नेक्टर क्या होता है? स्वीट जूस होता है फ्रॉम द फ्लावर्स। तो फ्लावर्स का जो अंदर में थोड़ा सा एक जूस होता है जो इंसेक्ट्स के लिए ही होता है, बेसिकली इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, वो इंसेक्ट्स का फूड है, ठीक है। तो वो स्वीट भी होता है, तो उसको ही नेक्टर कहते हैं, और उसी नेक्टर को बीज कलेक्ट करती हैं, फिर अपने हाइव में लेके आती हैं, वहाँ पे उसको कन्वर्ट करती हैं हनी में, हनी के फॉर्म में, और स्टोर करती हैं वहीं पे हाइव के अंदर। फ्लावर्स एंड द नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। अब ये क्या है कि फ्लावर्स क्या है कि कुछ फ्लावर्स होते हैं जो सदाबहार होते हैं, हमेशा ही मौजूद होते हैं, बट कुछ फ्लावर्स होते हैं जो सीजनल होते हैं, ठीक है। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर द यूज़ ऑल थ्रू आउट द ईयर। तो बीज क्या करती हैं कि इस नेक्टर को वो अपने हाइव में हनी के फॉर्म में स्टोर करती हैं, सो दैट उसको पूरे साल यूज़ कर सकें। व्हेन वी फाइंड सच अ बी हाइव वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी। और जब इस तरह का बी हाइव हम मनुष्यों को मिलता है, दिखता है, तो हम क्या करते हैं कि उस बी हाइव से हनी को कलेक्ट करके अपने यूज़ में ले आते हैं, ठीक है। What do animals eat? Animals क्या खाते हैं? Do you have a cattle or a pet that you take care of? A dog, a cat, a buffalo or a goat?
सो कैटल्स मीन्स गाय भैंस वगैरह। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल्स ईट। तो अगर आपके पास कोई पेट है या कैटल है तो आपको ज़रूर पता हो कि जानवर क्या खाते हैं। तो क्या खाते हैं? हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड what a squirrel, pigeon, lizard or a small insect may be eating as their food। तो कभी आपने देखा है कि कभी किसी स्क्विरल को, पिजन को, लिजर्ड को या कोई स्मॉल इंसेक्ट की वो क्या खा रहे हैं? तो यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है। फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट। तो बफलो क्या खाती है? ग्रास, ऑयल केक, हे, ग्रेन्स। कैट स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, मिल्क, ठीक है। रैट क्या खाता है? जितने भी आपके घर के अनाज हैं, आलू है, इस टाइप की कोई भी चीज़ें। लायन तो डिपेंड ऑन द अदर स्मॉल एनिमल्स है ना, डेयर है इस टाइप के। टाइगर का भी सेम हो गया। स्पाइडर भी छोटे इंसेक्ट्स खा लेता है, जैसे कि मस्कीटो है या कोई और किसी प्रकार का इंसेक्ट आ जाए उसके, जो भी उसके वेब में आ जाते हैं। हाउस लिजर्ड भी डिपेंड ऑन द लिजर्ड, द मस्कीटो एंड जो बरसात के समय में जो इंसेक्ट्स इधर उधर घूमते हैं बरसात से लेके दिवाली या उसके बाद के हफ्ते 10 दिन तक। एंड काऊ का सेम एज बफलो, ठीक है। ह्यूमन बींग्स हम लोग ओमनीवोर, हम लोग सब कुछ खा लेते हैं। देन बटरफ्लाई इज़ डिपेंडिंग ऑन नेक्टर, ठीक है। क्राउ भी ओमनीवोर है, वो भी सब कुछ खाता है। प्लांट सोर्स से भी चीज़ें खा लेता है, रोटी भी खा लेता है और मीट वगैरह भी खा लेता है, ठीक है। अदर्स यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। ओके, देन इज नेक्स्ट। अब यहाँ पे है कि हैव अ लुक अगेन ऑन द टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हियर एज फॉलोज। प्लेस द एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट इन ग्रुप 1। अब ये कह रहे हैं कि इस जो लिस्ट दी गई थी उनमें से उन एनिमल्स को एक साथ रखिए जो सिर्फ प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे कौन से हमारे एनिमल्स दिए हुए थे? बफलो हर्बीवोर हो जाएगा, काऊ हर्बीवोर हो जाएंगे एंड यस, ठीक है। और फिर नेक्स्ट कहा है कि डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लेस देम इन ओमनीवर्स, ठीक है। तो यस, हम बता सकते हैं कि कौन सा है। एक तो हम ह्यूमन बींग्स हो गए, हम सब्जियां भी खाते हैं, हम मीट वगैरह भी खा लेते हैं। और क्राउ हो गया इसमें। और ओके, फिर है आपका मैं कार्निवोर मिस कर दिया। तो कार्निवोर्स वो है जो दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे टाइगर एंड लायन, ठीक है। अब प्रिपेयर द टेबल इन 1.6 एंड एंटर दीज सेपरेटली इन 3 कॉलम्स। काउ, लायन, डॉग। देखो हर्बीवोर में काउ दिया, कार्निवोर में लायन दिया है, ओमनीवोर्स में डॉग दिया। डॉग भी रोटी खा लेता है, तो डॉग तो यहाँ इस टेबल में मेंशन नहीं था। ओके, एनीवेज, तो इस तरीके से आपको ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं जिससे कि आपका बिल्कुल थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाए। सो पहली wants to know where you would place human beings while filling the table 1.6. So omnivores, we know that there are many of us who do not get sufficient food. We need to find ways by which more food can be produced in the country. That will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us. अब ये कह रहे हैं लास्ट में कि हम जानते हैं कि हमारी कंट्री में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कि प्रॉपर मतलब जितना डाइट चाहिए वो डाइट भी नहीं मिलता। चॉइस ऑफ फूड तो बात की बात है। तो वो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाद्यान्न, है ना, खाद्यान्न या खाना प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। और न सिर्फ प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है बल्कि ऐसा कुछ व्यवस्था करनी चाहिए कि वो जो खाद्यान्न है, जो अनाज है जो प्रोड्यूस हो रहा है, वो उन नीडी लोगों तक पहुँचे भी, उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे भी। ओके, सो इसमें कीवर्ड्स हमारे क्या क्या थे? इंग्रेडिएंट्स यानी कि कुछ चीज़ें जो रिक्वायर्ड होती हैं, एडिबल यानी कि खाने योग्य, नेक्टर यानी कि हनी, स्प्राउटेड सीड्स यानी अंकुरित अनाज, हर्बीवोर यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं हर्बीवोर को? सॉरी, मुझे हिंदी टर्म नहीं पता इसका। कार्निवोर को मांसाहारी बोलते हैं, ओमनीवोर को भी कुछ ऐसा ही बोलते होंगे। सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे ओमनीवोर का हिंदी टर्म नहीं पता है। समरी है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड, है ना। तो अक्रॉस द इंडिया, क्या अक्रॉस द वर्ल्ड भी कह सकते हैं कि लॉट ऑफ वेरिएशन ऑफ फूड है। फिर मेन सोर्स ऑफ फूड और प्लांट्स, फूड क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल्स है। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स are called carnivores, and animals which eat both plants as well as other animals are called omnivores, ठीक है। सो ये एक्सरसाइज है, आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमने ऊपर बहुत अच्छे से डिस्कस किया। ये वाला एक कर सकते हैं, छोटा सा है। टाइगर इज़ अ यहाँ ऊपर वर्ड्स हैं तो कार्निवोर है बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट, है ना। डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स, सो इट इज़ कॉल्ड
herbivore. Then comes parrot, eats only plant products. The dash we eat, okay, the I think milk, okay, the milk that we drink comes from cows, buffaloes and goats and is an animal product. We get sugar from sugarcane. Okay, so that's it for this video. Thank you so much. See you in the next one. Stay connected, just keep up the pace, follow. आई एम डूइंग इट वेरी क्विकली, सो जितनी जल्दी हम मेन जो हमारा जो बहुत ही सीरियस वाला मतलब होता है ना, जिसमें थोड़ा टाइम लगता है कंसेप्ट बिल्डिंग में, उसको करेंगे. इसको मैं बहुत जल्दी जल्दी करना चाहती हूँ, फिर भी ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है. आई विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट इन द नेक्स्ट. सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड बी विक्टोरियस. थैंक यू फॉर टुडे.